बंधुजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति रस की अविरल धारा है। भगवान श्री कृष्ण की भावना, उनकी विचारना, उनके ध्यान में डूबना ही अमृत रसपान है, किंतु यह भगवान के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। भगवान के इसी अनुग्रह का, कृपा का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति अनेक भक्तों के द्वारा भी करी गई है, लेकिन आज के सत्र में हम श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की बुआ महारानी कुंती द्वारा करी गई देवकी नंदन की अद्भुत स्थिति को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता महारानी कुंती द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण से स्तुति के दौरान एक ऐसा विचित्र वरदान मांगा गया जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं मांगा। महारानी कुंती के द्वारा करी गई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावित स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक 18 से 43 में वर्णित है तथा देखी जा सकती है। बंधुजनों, हम आपको यह बताने के लिए उत्सुक हैं कि इस संस्करण की सुंदर व्याख्या का सार जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहने का कष्ट कर कृतार्थ करें। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ में बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है कि जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान कृष्ण जाने लगे, तो श्री कृष्ण की बुआ महारानी कुंती ने अपने पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ वासुदेव के रथ को रोक दिया। भगवान रथ से उतरे और बुआ को प्रणाम किया। तत्पश्चात महारानी कुंती द्वारा सपरिवार भगवान श्री कृष्ण की स्वरचित अतुलनीय प्रार्थना करी गई, जिसके कुछ अंश सारांश रूप एवं अत्यंत सरल भाषा में हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महारानी कुंती कहती हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे ग्वाल नंद के पुत्र तथा गौओं और इंद्रियों को सजीव करने वाले नंद को लाडले लाल गोविंद, आपको मेरा बार बार वंदन है, प्रणाम है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही हे व्यापक प्रभु, पुत्रों के साथ मैं भी आपके द्वारा बार बार विपत्तियों से रक्षित हुई हूँ। आगे कुंती फिर याचना करते हुए कहती हैं, हे दयानिधि, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। हे करुणा सागर, हे मोक्ष के अधिपति, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। हे चक्रधारी, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित इस कुरु देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। इस प्रकार महारानी कुंती की स्तुति सुनकर भगवान बोले, बुआ, मेरी इतनी स्तुति क्यों कर रही हो? क्या बात है? आपकी कुछ चाहत हो तो बताइए। संसार में यही देखने में आता है कि जब किसी को कुछ मांगना हो तभी ईश्वर का स्मरण किया जाता है। प्रत्युत्तर में कुंती कहती हैं, अच्छा कान्हा, मैं जो मांगूंगी तू देगा ना? देख, देते देती कहीं तेरा हाथ रुक न जाए। अब भगवान सोच में पड़ गए, पता नहीं बुआ क्या मांग लेंगी और मैं दे भी पाऊंगा या नहीं। कुछ पल रुककर कुंती मांगती हैं, हे कान्हा, अगर तू मुझको कुछ देना चाहता है तो मुझे भीषण दुख दे दे, क्योंकि ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए जिसमें हम तुझको भूल जाएं। अब देखना, जब हमारे जीवन में दुख थे तब तुम हमारे साथ थे, और आज जब सुख आया है तो हमें छोड़कर जा रहे हो। हे जगत गुरु, ऐसा सुख जो आपको भुलाए मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस दुख दे दो। हमारे जीवन में सर्वदा पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन हुआ करते हैं। दुख में स्मरण करते हुए हमको आपके दर्शन हो, इस संसार का भव का दर्शन नहीं हो, और हम जन्म जन्मांतर के पास से मुक्त रहें। कुंती का अभिष्ट सुनकर भगवान बोले, बुआ, ये क्या मांग रही हो? संसार तो मुझसे सुख की कामना करते थकता नहीं है, और एक तू है जो दुख मांग रही है। सृष्टि में आज तक ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। आगे फिर कुंती भगवान को जाने से रोकते हुए याचना करती हैं, हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकपति, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त
हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम वैसे ही विरोधी हो गए हैं। आप विश्व के स्वामी, विश्व की आत्मा और विश्व रूप हैं। हे करुणा निधान, यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जुड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांस को काट दीजिए। हे दामोदर, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। इसलिए हे मुरलीधर, तेरी अगाध भक्ति में तल्लीन रहने के लिए हमें बस पग पग पर विपत्तियां और दुख चाहिए। तू देगा ना? इस प्रकार कुंती की गूढ़ प्रार्थना का मर्म समझ भगवान मुस्कुरा दिए, मानो बुआ पर अपनी माया फेर दी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ मेरे बचपन की कुछ बात बताओ ना। तब भगवान की माया से प्रेरित कुंती कुछ बाल लीलाओं को कृष्ण को याद दिलाते हुए कहती हैं, कान्हा, जब बचपन में आपने दही की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे झुका लिया था। आपकी उस दशा का, उस लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता हो, उसकी यह दशा, हे दया सिंधु, आपकी जय हो। यह सब सुनकर भगवान बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार आज तक भगवान नहीं गए और वहीं पर रुक गए। बंधुजनों, आज के सत्र में हमने महारानी कुंती द्वारा स्वरचित अद्भुत स्थिति, जिसमें भगवान के विभिन्न नामों में नमस्कार के अन्वय का प्रयोग कर भगवान को नमस्कार अर्पित किया गया है, तथा जिसमें नवधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन आदि सभी भाव समाहित हैं, की विवेचना पूर्ण सटीकता और प्रामाणिकता के साथ करने का प्रयास किया है। महारानी कुंती की स्तुति के अर्थ को समझकर इसका पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति प्रबल होती है एवं उनकी कृपा प्राप्त होती है। हम आशा करते हैं कि सदा की भांति गलती या त्रुटि से मुक्त हमारा आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम कृष्णाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम कृष्णाय नमः।